हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड के बारे में। इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है और डिटेल में जानकारी दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की सुविधा के हिसाब से आज आप लोगों को प्रैक्टिकल और नोट्स दोनों कंबाइन होके जॉइंट होके मिलें और इसमें आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आज हम पढ़ेंगे कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है और उसका प्रैक्टिकल और नोट्स कैसे होते हैं। इसके साथ ही हम आगे के बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। हम पहले हम थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं कि किस हिसाब से लिखने में आएगा। सीधे हम नोट्स पे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का व्यवहारिक प्रयोग इस प्रकार से है। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को बता दूं। पिछले अध्याय में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय प्राप्त किया और अब हम इसके व्यवहारिक प्रयोग के बारे में जानेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित सभी शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर में कमांड देने के तरीके एक जैसे ही होते हैं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन कमांड का परिचय प्राप्त करने के बाद इन्हें अन्य एप्लीकेशन में भी लागू कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य करने की सुविधा भी प्राप्त है, अतः हिंदी भाषा में कंटक कार्य में दक्ष होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप हिंदी में शब्द संसाधन करना चाहते हैं तो इस पुस्तक में दिए गए देवनागरी के मानक कुंजी पटल को सीखकर यह कार्य कर सकते हैं। कुंजी पटल साक्षरता प्राप्त करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना दोस्तों हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को विस्तारित बताएंगे ताकि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ने में प्रैक्टिकल करने में ज़रा सी भी दुविधा न प्राप्त हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित दो तरह से डेस्कटॉप पर खोला जा सकता है। डेस्कटॉप पर बने इसके आइकन पर डबल क्लिक करें अथवा जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप तो यह ओपन हो जाएगा। इसके अलावा डेस्कटॉप बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम मेनू पर क्लिक करें, फिर उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया है, आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे। ये वाला डायग्राम में इस प्रकार से ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला गया है और इसके बाद में नीचे W9 नंबर पे देखिए आप नीचे से सेकंड में यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट 2010। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करें जैसे कि यहाँ पे बताया है। इस हिसाब से इसके जैसे ही क्लिक करेंगे तो उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने पर आपके डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नीचे दिए गए स्वरूप में खुलेगा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे डायग्राम। इसे टाइटल बार कहते हैं। क्विक
ये जो ये है इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे जैसे हम आएंगे इसे क्विक एक्सेस कहते हैं। ये ऑफिस है, यहाँ पे आएंगे हम इसे ऑफिस कहेंगे। इस प्रकार से पूरा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगा। आगे हम धीरे से नीचे ले जाते हैं। आप लोगों को पहले से मौजूद फाइल को खोलना पड़े तो उसके लिए है फाइल के मेनू पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रखा है अपने बॉक्स में, सामने दी गए डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें ओपन बटन पर क्लिक करें अथवा कुंजी पटल पर कंट्रोल के साथ ओ कुंजी दबाएं। आप दोनों प्रकार से खोल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट खोल सकते हैं जैसे इसमें बताया है कि ये फाइल है। इस प्रकार से ये फाइल में जाके आप यहाँ पे ओपन बटन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपकी जो पहले से मौजूदा फाइल है वो खुल जाएगी। या फिर कंट्रोल से इस प्रकार से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस ओ करके, तो भी आपकी फाइल खुल जाएगी। आगे है नीचे दिए गए डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोग ये डायलॉग बॉक्स हैं। आप यहाँ पर आप लोगों को जिस नाम से भी आपने फाइल सेव करी है उस पर जाके क्लिक करें। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जिन्होंने क्लिक किया है तो आपके सामने वो फाइल खुलकर आएगी। उपरोक्त डायलॉग बॉक्स में आप फाइल की सूची में से अपनी वांछित मतलब अपनी पसंद वाली फाइल चुनें और ओपन बटन पर क्लिक करें। पसंद से मतलब जो आपको ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है, उस फाइल पर क्लिक करें। आपकी वांछित फाइल डेस्कटॉप पर खुल जाएगी। कुछ समय पहले प्रयोग की गई फाइलों को खोलना। यदि आप कोई ऐसी फाइल खोलना चाहते हैं जिसमें आपने कुछ ही समय पहले काम किया था और इसके लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें। फाइल मेनू पे क्लिक करें। क्लिक करें। अब एक पुल डाउन मेनू आएगा। इस मेनू के रिसेंट बटन के सामने आपके ऐसी फाइल की सूची मिलेगी जिन पर क्लिक करके वांछित फाइल को खोल सकते हैं। जो कुछ समय पहले आप काम कर रहे होंगे और किसी कारणवश आपको कुछ दूसरी जगह जाना पड़े और उसके बाद में वापस आके आपको उसी फाइल पे काम करना हो तो इस प्रकार के सजेस्ट के अनुसार आप कर सकते हैं। आगे हम फाइल को सेव करना। अब हम सीखेंगे फाइल को सेव करना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोली गई फाइल को किसी भी समय सेव किया जा सकता है। पहली बार किसी फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू पे क्लिक करें, सेव एज विकल्प पर क्लिक करें अथवा कुंजी पटल पर कंट्रोल के साथ एस कुंजी दबाएं। अब सामने दिए गए डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा इस प्रकार से, ये वाला, और आपको यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है। इसके बाद में फाइल नेम कॉलम ने अपनी फाइल का नाम कंठित करें। अपना जो भी नाम दिया है फाइल का उस पर जाके क्लिक करें। सेव एज टाइप कॉलम में क्लिक करें। हमने वहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद में अब नीचे दिए गए डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें फाइल को जिस स्वरूप से सेव किया जाना है उसका चयन करें, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वर्ड टेम्पलेट, वर्ड 97 2003 या अन्य जो भी आप नाम देना चाहें। इस प्रकार से जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो। अब
पिछले पृष्ठ पर दिए गए डायलॉग बॉक्स में उचित ड्राइवर और फोल्डर का चयन करें और सेव बटन पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप में आपकी फाइलें लिब्राइव फोल्डर और डॉक्यूमेंट में सेव की जाती है। आप चाहें तो इसे अपनी फाइल को अन्य ड्राइव जैसे पेन ड्राइव आदि में भी सेव कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। फाइल नेम बॉक्स में जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उनका नाम टाइप करें। फाइल का नाम प्राय विषय से संबंधित होना चाहिए ताकि भविष्य में फोल्डर से उस फाइल को खोजना सुविधाजनक हो। अतः अंत में सेव बटन पर क्लिक करें। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी फाइल अगर सेव कर रहे हैं तो उसे इस तरह से नाम दें ताकि हमें भविष्य में याद करने की या अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत महसूस न हो। सरल नाम दें ताकि हमें वो फट से याद आ जाए और हम उसे ओपन करके उस पर काम कर सकें या उसे हम अध्ययन कर सकें। दस्तावेज में किए गए संशोधन को सेव करना। यदि आपने किसी फाइल के नाम देकर पहले से सेव कर दिया है और बाद में अपने उसमें कुछ परिवर्धन अथवा संशोधन किया है तो उन्हें भी सेव करना आवश्यक है। इसके लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें। अब पुनः डाउन मेनू पर सेव विकल्प पर क्लिक करें। ये जैसे आपको यहाँ बताया है डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से यहाँ पे। अब कुंजी पटल पर कंट्रोल कुंजी के साथ एस कुंजी दबाएं। 1-2 सेकंड का काम रहता है और ये आप पुनः उसे संशोधन वाली फाइल को सेव कर सकते हैं। पुरानी फाइल के नाम से नई फाइल सेव करना। अब देखो पुरानी फाइल जो है उसमें अपन ने संशोधन किया है और उसे नई फाइल के नाम से सेव कैसे करेंगे उसके बारे में बताया है। किसी शब्द संसाधन के किसी फोल्डर के नाम फोल्डर में एक नाम से केवल एक ही फाइल बन सकती है, अर्थात एक नाम से 2 फाइल सेव नहीं की जा सकती। यदि आपने पहले से किसी नाम से फाइल सेव की हुई है किंतु उसमें दर्ज आंकड़े और सामग्री अब आपके काम की नहीं रह गई है, लेकिन उस फाइल को दिया गया नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप उसे अब बनाए रखना चाहते हैं, तो उसी नाम से नई फाइल बना सकते हैं। ऐसा करने पर पहले बनाई गई फाइल आपके कंप्यूटर से हट जाएगी और उसी नाम को दूसरी फाइल पर बन जाएगी। इस कार्य के लिए एक नई फाइल तैयार करें और कंट्रोल बटन में सेव एज विकल्प पर क्लिक करें। जैसे सेव एज डायलॉग बॉक्स में उसी फाइल का नाम टाइप करें जो पहले से सेव है। अब सेव विकल्प पर क्लिक करें। तदुपरांत नीचे दिए गए डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा इस प्रकार से। ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दिया है। इसमें आपसे पुष्टि की जाएगी कि आप पहले वाली फाइल को वर्तमान नई फाइल में बदलना चाहते हैं अथवा नहीं। यदि आप फाइल को बदलना चाहते हैं तो ओके पर क्लिक करें। यदि आपका इरादा बदल गया हो तो सेंट्रल बटन पर क्लिक करके सारी प्रक्रिया को निरस्त कर सकते हैं। आप सेव चेंज विथ ए डिफरेंट नेम विकल्प चुनकर नई फाइल को एक भिन्न नाम से भी सेव कर सकते हैं अथवा जो फाइल आपने किए हैं अथवा जो बदलाव आपने किए हैं उन्हें वर्तमान फाइल में शामिल करने के लिए मर्ज चेंज इनटू
एक्सिस्टिंग फाइल को चुन सकते हैं। जिस फाइल में आपका कार्य पूरा हो चुका है उसे बंद करने के लिए फाइल मेनू में क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। जैसे यहाँ डायलॉग बॉक्स में बताया गया है, इस प्रकार से आप उसमें चेंज कर सकते हैं और अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अथवा कुंजी पटल पर कंट्रोल कुंजी के साथ W कुंजी दबाएं, अथवा इसे मेनू में सबसे नीचे एग्जिट पर क्लिक करें। इस प्रकार से आपकी फाइल पुरानी फाइल के नाम से नई फाइल सेव कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अभी तक तो यहीं पे ठीक है। आगे हम अगले वीडियो में पेज सेटअप कैसे करते हैं, किस प्रकार से उसमें कार्य करते हैं, ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अब इसका हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसे हमने अभी यहाँ पर देखा। ये थे नोट्स। अब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। पिछले वीडियो में मैंने इसका आपको विस्तारित थोड़ा सा बताया था कि किसे क्या कहते हैं। जैसे ये जैसे टाइटल बार है ऊपर, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और यहाँ क्विक एक्सेस और MS ऑफिस, रिबन की में सारे मेनू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कट, कॉपी, पेस्ट के साथ साथ में फाइल को सेव कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं। जैसे कि PDF में बताया था कि डायरेक्ट हम माइक्रोसॉफ्ट की फाइल पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और न्यू फाइल ला के उस पर काम कर सकते हैं। ऐसे कैसे दूसरी प्रकार से हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे ओपन करेंगे और वहाँ पे MS ऑफिस के बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे MS ऑफिस के बॉक्स में क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे मेनू हुए। न्यू फाइल लेंगे हम। ये न्यू पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे इंसर्ट पे कर देंगे। ये इंसर्ट पे किया हमने क्लिक और इस प्रकार से हमारे सामने एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये इस प्रकार से ये नई फाइल ओपन हो गई हमारे सामने। न्यू फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हम कुछ वर्ड वगैरह टाइप करेंगे, जैसे माँ कंप्यूटर सेंटर, ACNTER, माँ कंप्यूटर सेंटर। इसे सिलेक्ट करेंगे हम। ग्रो फॉन्ट पे जाएंगे, इसे बड़ा करेंगे हम, इसे ग्रो फॉन्ट कहते हैं। और इसी प्रकार से सिंक फॉन्ट से छोटा हो जाता है। हमें अभी बड़े फॉन्ट की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे बड़ा ही रखेंगे। फिर हमें ये थोड़ा सा सेंटर हमने सेलेक्ट किया, कट में गए और हमें जहाँ पे भी इसे पेस्ट करना हो
हम वहाँ पे कर्सर ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने पेस्ट कर लिया है। अब आगे अगर कॉपी करना हो तो इसी प्रकार से हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी पे जाएंगे। ये हमने कॉपी की और उसे जहाँ भी पेस्ट करना हो वहाँ पे पेस्ट करेंगे इसे। ये पेस्ट हो गया है, 2 बार आ गया है हमारा सेंटर वाला नाम। इसे इस प्रकार से कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर ये कॉपी और पेस्ट या कट या पेस्ट के बीच में अगर कहीं पे रहता है तो वो होता है क्लिपबोर्ड में जाके आप यहाँ पे ओपन करके इसे देख सकते हैं। जैसे हमने सेंटर का ये भी 2 बार कॉपी और पेस्ट किया था, ये यहाँ पे रहते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी फाइल को कट कॉपी कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा मैटर लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट फेस में जाके हम अनेक प्रकार के फ़ॉन्ट ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस प्रकार से किसी भी फ़ॉन्ट के लेके हम उसे अपने आवश्यकता अनुसार फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में फाइल सेव कैसे करते हैं, हमने जैसे ओपन ऑफिस मेनू ओपन किया है, सीधे से सेव में जाएंगे हम। सेव बटन को, ये एक बॉक्स ओपन होगा इसमें इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे लिखा है माँ कंप्यूटर सेंटर, आप इसी नाम से अगर सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने सुनील के नाम से सेव किया है। अब हम नीचे सेव पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इसमें एक चीज़ और छूट गई है, मैं फिर से आपको बता दूं। फाइल में गए हम, सेव पे क्लिक किया, फाइल पे गए हम, शो पे क्लिक किया, फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद में अगर हमें उसे वापस से ओपन करना हो तो फिर से हम फाइल में जाएंगे, ओपन पे जाएंगे। ये आप देख रहे हो सुनील के नाम से यहाँ पे सेव हो गई है फाइल। इसे ओपन करना चाहे तो ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, ओपन हो जाएगी। अब इसी फाइल को अगर हमें फिर से सेव करना हो दूसरे नाम से तो सेव अस पे जाएंगे हम, फिर से बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ से हम
इस नाम को मिटा के दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, या अगर इसी नाम को हमें व्यवस्थित रखना है सुनील, तो इसके आगे हम कुछ भी नंबर डाल देंगे इस प्रकार से। और डेस्कटॉप पे, माय डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर भी हमें सेव करना हो वहाँ पे हम क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल हम डॉक्यूमेंट में जाके सेव करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारी फाइल सेव हो गई है। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम इंसर्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाले वीडियो का वेट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।